नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि आकृति 6.29 में यदि ए बी समांतर है सी डी और सी डी समांतर है ई एफ और वाई और जेड का अनुपात क्या है, तो 3:7 है इसका मान। ठीक, तो एक्स का मान निकालना है। ठीक है, जैसे कि बोल रहा है ना कि ए और बी सी डी ये दोनों आपस में बराबर है, सी डी ई एफ से बराबर है, यानी कुल मिला के बोल रहा है कि ये जो तीनों रेखा है आपस में बराबर है, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि ये जो y और z का मान है वह अनुपात में 3:7 है। ठीक है, जैसे कि ये y हो गया, ये z, तो इसका मान क्या हो गया 3 और इसका मान z, और हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है, x का मान को निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब चलिए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। जो कुछ हम लोगों को दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया गया है कि ए बी समांतर है सी डी से और सी डी समांतर है ई एफ से। ठीक है, और y का मान क्या दिया गया है 3 और z का मान क्या दिया गया है 7। ठीक है, और हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अब उसके बारे में काम करते हैं उसको। अब चलिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। अब उपपत्ति, तो y बराबर क्या है हम लोगों का, y अनुपात z का मान क्या दिया गया है 3:7। ठीक है, अब y z लिख सकते हैं और 3:7 को 3/7 लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर में के मान लेते हैं। ठीक, क्योंकि ये अनुपात में है तो इसमें हम लोग डायरेक्ट वैल्यू नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग अगर चाहें तो y अनुपात z का वैल्यू 3:7 ही ले सकते हैं। डायरेक्ट y का वैल्यू 3 या डायरेक्ट y का वैल्यू 7 हम लोग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्यों, तो देखिए यहाँ पे जब अनुपात में है तो 3 वैल्यू तो नहीं है ना। ठीक, यानी कि ये 3 और 7 दोनों मिला के यहाँ पे जैसे y और z, ये है y ये है z, अब इसमें हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये साइड और ये साइड मिला के कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर ये दोनों का दिया होता तो उसमें फिर यहाँ पे हम लोगों को डिवाइड करके k का मान लेना ही पड़ेगा। ठीक है, k ले लिए हैं, तो इसलिए जब हम लोग k लिए हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा और z बराबर क्या हो जाएगा 7k हो जाएगा। ठीक, यानी k का मान जब निकालेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा और z का वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं चित्र से। ठीक, अब इस चित्र में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। चित्र को हम लोग अच्छे से जब हम समझ लिए हैं तो इसमें हम लोगों को कुछ मान आपस से अपने से लेना पड़ेगा। जैसे कि इसको हम लोग अगर Q ले लेते हैं, इसको R ले लेते हैं। ठीक है, इसको फिर यहाँ पर अब ये है सो बनेगा। क्यों, तो जैसे कि हम लोग जैसे जैसे यहाँ पे पढ़े थे कि जब ये क्रॉस किया है यहाँ पर तो इसके बराबर ये होगा। ठीक, इसके बराबर ये होगा ना, तो ये इसको हम क्या y मान सकते हैं। जैसे कि ये y है, जितना वैल्यू इसका होगा ये दोनों तो आपस में बराबर होगा, इधर का जो होगा ये और इधर का आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे चित्र से एंगल सी आर क्यू बराबर है एंगल डी आर जेड से, और ये सब बराबर किससे है y से। ठीक है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये क्यों लिखें इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। सी आर क्यू यानी कि ये वाला एंगल बराबर है डी आर जेड से, ये वाला एंगल से। ठीक है, ये बराबर है, तो जब y का वैल्यू यहाँ पर जो आएगा वही वैल्यू ये आएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये बराबर क्यों है, तो शीर्षाभिमुख कोण है, इसका हम लोग यहाँ पे कारण भी लिख देंगे।
ठीक है, ये कारण हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करना है, परंतु पुनः चित्र से, ये एक पॉइंट था, इसको हम लोग यहाँ पे समझ लिए हैं, क्यों ये अब पता चलेगा। ठीक है, अब y प्लस जेड बराबर है 180 डिग्री का। क्यों, तो ये जो y है और ये जो z है, ठीक, ये 180 डिग्री है। कैसे, तो ये y इसी का बराबर हुआ और ये साइड का और ये साइड का, ये दोनों 180 डिग्री का होता है। ठीक, क्यों होता है, क्योंकि ये तीनों रेखा आपस में समांतर है इसलिए। ठीक है, तीनों रेखा का अंतर आपस में समान है इसलिए, तो ये और ये 180 डिग्री होगा। ये कोण 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये कोण 180 डिग्री होगा, इसके पैरेलल ये होगा, इसके पैरेलल ये होगा, ये इसका रूल है। ठीक है, तो जब y और z 180 होगा, ठीक है, जब y और z 180 होगा तो y का वैल्यू क्या लाएं हम लोग, 3k लाएं, प्लस z का वैल्यू क्या लाएं तो 7k, और बराबर में क्या हो जाएगा 180 डिग्री। जब जोड़ेंगे इसको तो 10k हो जाएगा, 10k हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री। अब k बराबर क्या हो गया 180 डिविजल बाय 10। ठीक, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला गया, 0 से 0 कट गया तो k का वैल्यू क्या हो गया 18 हो गया। अब k का वैल्यू आ गया हम लोगों के हाथ में। अब हम लोग y और z का वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे y और z का वैल्यू, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब हम लोग का जो ठीक y बराबर क्या था 3k था। ठीक, तो 3 मल्टीप्लाई 18, तो y का वैल्यू क्या हो गया 54 डिग्री हो गया। ठीक, y का मान क्या हो गया 54 डिग्री हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या निकालना है, अब निकालना है z का वैल्यू। z बराबर कितना है 7k, तो 7 मल्टीप्लाई 18, तो z बराबर क्या हो गया, तो z बराबर हो गया 126 डिग्री। ठीक, अब z का वैल्यू क्या हो गया 126 डिग्री। ठीक, जैसे यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर था, बराबर नहीं 180 डिग्री था जोड़ने पर। ठीक है, तो अब हम लोग ये 54 और जैसे कि इसका भी मान तो 54 हुआ ना, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है, समान है। ठीक है, तो ये जोड़ेंगे तो हम लोग का 180 ही आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे x का वैल्यू हम लोगों को निकालना था। ठीक, x का वैल्यू क्या करना था तो निकालना था। ठीक, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसका लिख सकते हैं कि संगत कोण है इसलिए। ठीक, क्यों हम लोग ये दोनों को जोड़ के 180 बोल रहे हैं, क्योंकि संगत कोण है। ठीक, उसी तरीक़ा से यहीं पे बगल में बनाते हैं। अब x का वैल्यू निकालते हैं। चूँकि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होगा, ये x और ये y 180 डिग्री होगा, क्यों तो संगत कोण है इसलिए। ठीक, इसको यहाँ पर भी लिख देते हैं, संगत कोण है। ठीक, संगत कोण का मान हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे ये साइड का भी और ये साइड का बराबर होगा 180 डिग्री होगा, जोड़ने पर ये और ये 180 डिग्री होगा, ये और ये 180 डिग्री होगा, ये और ये 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये संगत कोण का हो जाता है। ठीक, ये आपस में भी ये एक दूसरे जब जुड़ेगा तो ये भी 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो ये संगत कोण है तो ये मिला के 180 डिग्री होगा। अब जब x का वैल्यू निकालना है तो y बराबर क्या आया हम लोगों का 54 आया, बराबर का 180। अब जब x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54, तो x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 6 और ये हो जाएगा 7 में 5 गया 2 और 1, 126 डिग्री। x का वैल्यू क्या आएगा 126 डिग्री, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये x का वैल्यू क्या हो गया 126 डिग्री। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक सवाल हो जाता है ख़त्म। इसको एक बार हम ऊपर से नीचे कर देते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा
उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।